हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एड्रेस इन मोड्स के बारे में। इसे मैं शॉर्ट में एम लिखूंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं एड्रेस इन मोड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेट्स सपोज मेरा ये कोई इंस्ट्रक्शन है जिस पे लिखा है ऐड 500 700, ठीक है। तो अब मेरे सिस्टम को एक कन्फ्यूज़न होगा कि 500 डाटा की वैल्यू है या फिर ये एड्रेस की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर ये मेरी मेमोरी है और ये 500 है और ये 700, 500 पे मान लो वैल्यू रखी 15 और 700 पे वैल्यू है 20। तो पहला केस, अगर ये मेरा डाटा हुआ तो मैं सिंपल 500 प्लस 700 कर दूंगा, आ जाएगा आंसर 1200, ठीक है। और अगर ये मेरा एड्रेस हुआ तो इस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 500 पे है 15 और 700 पे है 20, दैट इज 35। बट ये चीज़ सिस्टम को मेरे पता कैसे चलेगी? इसके लिए एक नई फील्ड में ऐड करूंगा इंस्ट्रक्शन में, दैट इज एड्रेस इन मोड। ये मुझे क्या बताएगा कि कई तरह के एड्रेस इन मोड्स होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये बताएगा कि ये डाटा की वैल्यू है या एड्रेस की वैल्यू है या फिर एड्रेस ऑफ एड्रेस की वैल्यू है। ये क्या है? पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे हम, ठीक है। या फिर अरे का कॉन्सेप्ट है कि मतलब इसे फेच करो फिर एक बढ़ा के इसे फेच करो, ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं फील्ड, ठीक है। तो ये सब, या फिर ब्रांचिंग वाले अगर क्वेश्चन है तब क्या करेंगे? तो वो सब के लिए मैं एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करूंगा, दैट इज एड्रेस इन मोड्स, ठीक है। तो अब लाइन बाय लाइन सबको देखते हैं। सबसे पहला आता है इम्प्लिसिट एड्रेस इन मोड। ये क्या कहता है कि जो ऑप कोड है हमारा, ऑप कोड मीन्स ऑपरेशनल कोड, ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडलो एटसेट्रा, ये सब मेरे क्या है? ऑपरेशनल कोड। ऐड, और, ठीक है, नॉर, ये सब क्या है? ऑपरेशनल कोड है, ऑप कोड है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है? कहता है ऑप कोड में ही मेरे ऑपरेंड की वैल्यू दी होगी। मीन्स ऑपरेंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप कोड में ही होगी। कैसे? जैसे अगर किसी ने मुझे कह दिया INCA, क्या हुआ? एक्यूमुलेटर में अगर मेरी वैल्यू 1000 है। अच्छा, एक्यूमुलेटर के दो काम होते हैं, आपको पता होगा। पहला काम क्या है? रिजल्ट स्टोर करता है, और दूसरा काम है एज अ ऑपरेंड भी वर्क करता है। कैसे? लेट सपोज ये मेरा एलयू है, इसमें मैंने दो फील्ड दी, रजिस्टर R1 पास किया और R2 पास किया। तो एलयू क्या करेगा? सिंपल अरिथमेटिक करेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसमें सबसे पहले स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर, ठीक। दूसरी चीज, अगर R1 R2 में R2 नहीं है मेरे पास, तो ये दूसरी फील्ड कौन एक्ट करेगा? एक्यूमुलेटर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अगर उसने कहा INCA, ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, क्या है ये? इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या है? इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। तो मैं क्या करूंगा? एक्यूमुलेटर की वैल्यू एक बढ़ा दूंगा तो 1001 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैंने एक इंक्रीज कर दी, वैल्यू 1001 कर दी, तो इसमें तो ऑपरेंड की वैल्यू जो कि एक्यूमुलेटर है, ये तो इंस्ट्रक्शन में ही दी हुई थी जो ऑप कोड है। तो ऐसी फील्ड को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट है हम, जिसमें ऑप कोड में ही ऑपरेंड की वैल्यू दी हुई, ठीक है। अगली फील्ड देखते हैं, इमीडिएट एड्रेस इन मोड। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो डायरेक्ट दी होती है। मतलब जैसे अभी ये वाला एड्रेस इन मोड था, ऐड 500 600, तो ये कैसे फील्ड दी हुई है? ये इमीडिएट एडिशन मोड है अगर, तो ये सीधे कहीं की वैल्यू दी हुई है? डाटा की वैल्यू दी हुई है। तो और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैंने कहा जैसे ऐड #5, #5 का मीन्स क्या होता है? नंबर 5, नंबर 5 मीन्स, अगर मैंने कहा R1 ऐड #5 मीन्स R1 में 5 जोड़ दो, ठीक है। तो ये इमीडिएट एडिशन मोड है। मीन्स ये जो 500 600 डाटा की वैल्यू 500 600 जोड़ दिया, कितना आया? 1100 आंसर, ठीक। ये इमीडिएट एडिशन मोड है जिसमें जो डाटा की वैल्यू है वो डायरेक्ट ऑपरेंड में दी होती है। अगला देखते हैं, आता है डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एम, ठीक। ये क्या कहता है कि मान लो मेरे यहाँ पे ऑप कोड है और यहाँ पे कुछ लिखा है, एड्रेस लिखा है। अब मुझे क्या पता है एड्रेस है या डाटा है? तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट एम लिखा है, फील्ड में डायरेक्ट एम लिखा है, तो दैट मीन्स ये क्या है? एड्रेस है, ठीक है। तो जैसे मैंने कह दिया ऐड, यहाँ पे लिखा 600, ठीक है। और ये हम मान के चलेंगे जिस एड्रेस इन मोड की बात करेंगे वो भी साथ में लिखा है डायरेक्ट एम। तो अब क्या करूँगा? मैं मेमोरी में जाऊँगा, 600 पे वैल्यू मान लो 15 दी है, तो मैं क्या करूँगा? जो मेरी डाटा की वैल्यू है, मीन्स जो वैल्यू फेच होगी, दैट इज 15। तो मान लो
R1 ऐड और ये 600 लिखा था तो R1 में 15 जोड़ूंगा ना कि 600, ठीक है। ये डायरेक्ट EM। अब आता है इनडायरेक्ट EM। ये क्या करता है, एड्रेस कंटेन एड्रेस ऑफ डाटा। ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इसे इफेक्टिव एड्रेस के टर्म में भी लोग देखते हैं, वो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसे डायरेक्ट देखते हैं। जैसे मेमोरी है, अगर ये जैसे यहाँ पे लिखा है ऐड 500, इसका मतलब क्या है, 500 पे वैल्यू मुझे मिलेगी मान लो 602 और 602 पे मेरी वैल्यू दी है 15। तो मेन जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो 15 है, पर यहाँ पे मुझे जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे मैं गया, फिर मुझे 602 मिला, इस एड्रेस पे मैं गया तो मुझे डाटा की वैल्यू मिली। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं कि जैसे लिखा है इंट स्टार पी, मीन्स पी एक पॉइंटर है जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को स्टोर करता है। तो कैसे होता है इसका, जैसे मान लो मैं लिख दिया इंट स्टार पी और जो पी है वो एड्रेस रखता है ए का, और यहाँ पे ए इंटीजर ए है, मीन्स अगर ये मेरा ए है जिसका एड्रेस है मान लो 100, यहाँ पे वैल्यू है 5, और जो ये पी है तो पी अंदर अपने क्या रखेगा 100, मीन्स इस अच्छा डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि पी इज अ पॉइंटर, पी क्या है, पॉइंटर है जो कि एड्रेस रख रहा है किसका, ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर क्या है, ए है, ए का एड्रेस क्या है 100 है, तो पी क्या रखेगा 100, ठीक है। तो देखो 100 पे मैं जाऊंगा, जैसे मान लो पी है, अब पी का एड्रेस है 200, तो अगर मैं 200 मुझे दे दिया किसी ने तो मैं 200 से 100 पे जाऊंगा, तो 100 पे मुझे क्या मिलेगी, इंटीजर, और 100 पे मैं जब सर्च करूंगा तब मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू 5। दैट इज ये 500 किसके बराबर है, 200 के बराबर, ये 602 किसके बराबर है, 100 के बराबर, और ये 15 किसके बराबर है। समझ में आ गया। अगला रजिस्टर EM, इसमें क्या है, मान लो जैसे दिया है ऑप कोड और 600, ये किसका दिया होता है, ये दिया होता है एड्रेस ऑफ रजिस्टर, मीन्स कोई रजिस्टर मान लो R1 है 600 एड्रेस पे और उसमें वैल्यू क्या दी है 15, तो मुझे वैल्यू कहाँ मिल जाएगी, वैल्यू R1 पे, दैट इज 15। तो यहाँ पे क्या दिया होगा, एड्रेस ऑफ रजिस्टर, ये क्या है रजिस्टर EM। इनडायरेक्ट रजिस्टर EM में क्या है कि मान लो ये मेरी मेमोरी है, ये 500 है, 500 पे वैल्यू 20 है, और एक रजिस्टर R1 है जो कि 500 है। तो इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐड 500 होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया होगा, एड्रेस ऑफ रजिस्टर, और रजिस्टर किसका एड्रेस कंटेन करेगा, एड्रेस ऑफ डाटा, ये डाटा कहाँ पर है उसका एड्रेस। तो 500 से मैं रजिस्टर में आऊँगा, रजिस्टर से मैं मेमोरी में जाऊँगा, तो यहाँ पे कितने बार मेमोरी एक्सेस करूँगा, 1 टाइम मेमोरी एक्सेस, ठीक है। ये वाले केस में कितने बार मेमोरी एक्सेस करूँगा, नो मेमोरी एक्सेस, ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि रजिस्टर पे ही वैल्यू मिल गई। यहाँ पे कितने बार मेमोरी एक्सेस करूँगा, 1 मिनट, यहाँ पे देखें जैसे 500 पे थे, 500 से मैं 602 पे गया, 602 से मैं 15 पे गया, तो एक बार मेमोरी एक्सेस किया, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, एक बार मैंने मेमोरी एक्सेस किया यहाँ पर, प्लस एक बार मेमोरी एक्सेस किया यहाँ पर, मीन्स 2 मेमोरी एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किया तो 1 मेमोरी एक्सेस, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी तो नो मेमोरी एक्सेस, और यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑप कोड में ही ऑप वैल्यू दी थी तो नो मेमोरी एक्सेस, ठीक है। हाँ, तो अभी यही 6 देखते हैं, इसके अलावा जितने 4 या 5 एड्रेसिंग मोड बचे हैं वो हम अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।